रमजानुल मुबारक महीना के पहला जुमा की नमाज अदा किया मुस्लिम समाज के लोगों ने। यह तस्वीर है दरभंगा के बाकरगंज लहरिया सराय स्थित जामा मस्जिद का, जहां हजारों की संख्या में रमजानुल मुबारक महीना के पहला जुमा के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने रमजानुल मुबारक महीना का पहला जुमा का नमाज अदा किया शुक्रवार को, और देश और दुनिया में अमन व शांति सलामती के लिए दुआएं भी किया। तस्वीर है बाकरगंज लहरिया सराय दरभंगा से जामा मस्जिद की। यह तस्वीर है जहां 3 मंजिली यह मस्जिद तीनों ही मंजिल नमाजियों से भरा रहा। वहीं मस्जिद भर जाने के बाद अगल बगल के दुकानों में भी लोग जुमा का नमाज अदा करते हुए नजर आए। तो रमजानुल मुबारक महीना का पहला जुमा पर मुसलमानों ने जुमा की नमाज अदा किया। बाकरगंज जामा मस्जिद में शुक्रवार को भारी संख्या में नमाजियों की भीड़ देखने को मिली। रमजानुल मुबारक महीना का पहला असरा रहमत का होता है और यह रहमत का असरा है, और रमजानुल मुबारक महीना में कुल 3 असरा होते हैं। पहला असरा रहमत का और दूसरा असरा मग़फ़िरत का। तो बरकतों और रहमतों का महीना माह रमज़ान के मौके पर जुमा की नमाज अदा करते हुए बाकरगंज लहरिया सराय दरभंगा की यह मस्जिद है, जहां हजारों की संख्या में नमाजियों ने रमजानुल मुबारक महीना के पहले जुमा का नमाज अदा किया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम आपको हर खबर दिखाएंगे सबसे पहले और आपको रखेंगे सबसे आगे। रमजानुल मुबारक महीना के पहला जुमा के मौके पर क्या पहला जुमा का खासियत है और नमाज रोज़ा किस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों को रखना चाहिए, तमाम बातों पर हमने दरभंगा शहर के लहरिया सराय स्थित बाकरगंज जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद मंजर कासमी से बात किया। उनकी भी बातों को हम आगे सुनाएंगे। तो पूरे देश के साथ साथ दरभंगा में भी रमजानुल मुबारक महीना का पहला जुमा का नमाज अदा किया। देश और दुनिया में अमन और सलामती और शांति के लिए हाथ उठाकर दुआ भी किया गया। तस्वीर बाकरगंज लहरिया सराय जामा मस्जिद से है, जहां हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रमजानुल मुबारक महीना के पहले जुमा पर भारी भीड़ उमड़ी और हजारों की संख्या में रमज़ान का पहला जुमा का नमाज अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गhayril मग़दूबि القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وتكون الجبال الله أكبر الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سمع الله لمن حمده الله
आप वीडियो में देख रहे हैं, ये है दरभंगा शहर के लहरिया सराय बाकरगंज जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद मंजर कासमी, जिनसे आज हमने रमज़ानुल मुबारक महीना के पहले जुमा के मौके पर बात किया। रमज़ानुल मुबारक महीना का पहला जुमा का क्या कुछ ख़ासियत होता है और रमज़ानुल मुबारक महीना का किस तरह से रोज़ा रखा जाए और क्या कुछ ऐसी चीज़ है जो कि रोज़े के हालत में किया जा सकता है और रोज़ा भी नहीं टूट सकता। सुनिए उनकी बातों को। यह तस्वीर है बाकरगंज जामा मस्जिद लहरिया सराय का, जहां आज रमज़ानुल मुबारक महीना का पहला जुमा का नमाज अदा करने के लिए हज़ारों की संख्या में भीड़ जुटी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकरगंज जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद मंजर कासमी ने रमज़ान और रोज़ा पर क्या कुछ कहा, उनकी तमाम बातों को सुनिए। आज पहला जुमा है रमज़ानुल मुबारक का, क्या कुछ कहेंगे? पहला जुमा का क्या कुछ खासियत होता है और रमज़ान का क्या कुछ खासियत है? जी, रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा है। ये रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है ये 3 हिस्सों में मुनक़सिम है, तक़सीम किया गया है। पहला अशरा रहमत का है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो रहमत है वो बारिश की तरह उतरती है। दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, जो अब इंशाअल्लाह कुछ दिन के बाद शुरू हो जाएगा। और तीसरा अशरा मग़फ़िरत के आग से खुलासी का है, यानी अल्लाह ताला बेशुमार लोगों को आग से निजात अता फ़रमाते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है ये वो मुबारक महीना है जिस मुबारक महीने में अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाज़िल फ़रमाया है। तो कुरान करीम को रमज़ानुल मुबारक से एक ख़ास निस्बत हासिल है, इसलिए तमाम लोगों को चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक में न सिर्फ़ तिलावत कुरान करें बल्कि तिलावत कुरान करीम के साथ साथ कुरान करीम का तर्जमा, उसकी तफसीर पर भी गौर व फ़िक्र करें। जो लोग अरबी ज़बान नहीं जानते हैं वो आम ज़बान या मादरी जो ज़बान है उस एतबार से वो कुरान करीम का तर्जमा और उसकी तफसीर को पढ़ने की और सीखने की कोशिश करें। तो तफ़हीम कुरान का बेहतर तरीक़ा ये है कि उलमाए किराम की रहनुमाई हासिल करें, क्योंकि उलमाए किराम तफ़हीम कुरान को सही तरीक़े से उन्हें समझाएंगे, उन्हें बतलाएंगे, फिर जाकर वो उस पर अमल करेंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है ये महीना वो है जिस महीने में दुआ मकबूल होती है, दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तो गोया कि ये महीना दुआओं का है, तो इसलिए तमाम लोगों को चाहिए कि वो अपने लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करे, दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है ये हमें सब्र व तहम्मुल और इसी तरह उख़ुव्वत व हमदर्दी और ईसार और गमखारी का ये दर्स देता है। इसलिए तमाम लोगों को चाहिए कि वो ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरी करें। यतीम हैं, बेवा हैं, मिस्कीन हैं, उन तमाम का पासो लिहाज रखें, तमाम का ख्याल रखें, क्योंकि उन तमाम का ख्याल रखना इन लोगों के ऊपर ज़िम्मेदारी बनती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व मा तअख़्ख़र। जो लोग रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा ईमान और एहतिसाब के साथ रखते हैं, गोया के सर से लेके पाँव तक की मुकम्मल हिफाजत के साथ रोज़ा रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रोज़े को कबूल व मंजूर फरमाता है। रमज़ान का जो रोज़ा है किस तरह से रोज़ा रखना चाहिए और किस तरह से इबादत इस महीने में करना? इस महीने में कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान मुबारक को कुरान से निस्बत है, इसलिए कुरान की तिलावत ज़्यादा होनी चाहिए। तरावी का एहतमाम, कुरान की तिलावत, ज़िक्र की पाबंदी, दुआओं का एहतमाम, नवाफिल की पाबंदी, ये तमाम तर पाबंदियाँ करेंगे तब जाकर रमज़ान मुबारक का जो रोज़ा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर जब पेश होगा तो मुकम्मल इबादात उसके साथ शामिल होंगे। इसलिए लोगों को चाहिए कि मुकम्मल इबादात का ख्याल रखें, वो खामखा यूँ ही अपने वक्त को ज़ाय बर्बाद न करें, अपनी ज़बान की भी हिफाजत करें, अपनी आँखों की हिफाजत करें, दिल दिमाग की हिफाजत करें, हमेशा ज़बान पर ज़िक्र इलाही हो, हमेशा तिलावत कुरान की पाबंदी हो। ये तमाम तर चीज़ अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह उनका रोज़ा बहुत अच्छे अंदाज से गुजर जाएगा। और ये पाबंदी अगर उनके अंदर इस महीने के अंदर आ गई तो इंशाअल्लाह 11 महीना जो है उस पर उनकी पाबंदी होगी। अगर कोई रोज़ेदार है जी, रोज़े की हालत में, तो क्या ऐसा चीज़ है जिसको करने से रोज़ा टूट जाता है या क्या? रोज़ा की हालत में अगर कोई इंसान रोज़े की हालत में अगर दिल के अंदर कोई बुराई रखा या ज़बान से किसी को बुरा भला कहा, गाली गलोच किया या कोई ऐसी चीज़ जो दिल के अंदर रखी जिसकी वजह से दूसरे भाई को तकलीफ़ पहुंचती है,
خواہ وہ کوئی بھی مکتب فکر کے لوگ، ان سے کوئی بحث نہیں ہے، کسی کی طرف سے بھی دل کے اندر کینہ بغض و عداوت اگر آ گئے تو ایسی صورت میں ان کا روزہ پھٹ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کو رمضان المبارک کا مہینہ اس نے پایا بھی، پانے کے باوجود بھی اس کی بخشائش نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کے قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک شرابی ہے جو مسلسل شراب کا عادی ہو، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی شراب کو چھوڑا نہیں۔ ایک دوسرا ماں باپ کا نافرمان ہو جو ہمیشہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کہتے بیٹا افطار میں تم سویرے آ جانا، آنے میں تاخیر رہتا، امی آپ کو کیا خبر ہے، گویا کہ ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کی بھی روزہ کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، لاکھ وہ سجدہ کرتا رہے اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو قطع تعلق کرنے والے ہوں، رشتوں میں کے درمیان آپس میں پھوٹ پیدا کرنے والے ہوں، درار پیدا کرنے والے ہوں، رشتوں کو توڑنے والے ہوں، ایسے شخص کے بھی اللہ تعالیٰ روزہ قبول نہیں فرماتے۔ چوتھے وہ لوگ ہیں جو دل کے اندر کینہ رکھتے ہوں، عداوت رکھتے ہوں، دشمنی رکھتے ہوں، چغلخوری کیا کرتے ہوں، ان تمام تر چیزوں سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے ان تمام تر چیزوں سے پرہیز کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تمام 4 لوگوں میں شامل نہ فرمائے، اس کے لوگوں کو دعا کرنی چاہیے۔ اگر روزے کی حالت میں ہے، اگر ان کو کوئی سوئی یا انجیکشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو کیا وہ سوئی دلا سکتے ہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بحالت مجبوری اگر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مجبوری کا معاملہ نہیں ہے تو پھر وہاں پر دقت آتی ہے۔ یعنی کوئی بیمار ہے تو انجیکشن مجبوری کی حالت میں دلوا سکتے ہیں؟ ہاں بیمار ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ تو انجیکشن لے سکتے ہیں۔ وہ ایسے حالت میں روزہ رہے گا یا نہیں روزہ ان کا رہے گا اس حالت میں جی۔ اور اگر کسی کو خون دینے کی ضرورت پڑ گئی روزے کی حالت میں تو کیا ایسے حالت میں خون دیا جا سکتا ہے؟ روزے کی حالت میں کوئی بیچارہ تڑپ رہا ہے، کیونکہ جان کی قیمت مال سے زیادہ قیمت جان کی ہے، جان کی جو قیمت ہے مال سے زیادہ ہے، اس کی اہمیت ہے، اس لیے اگر کسی کو بلڈ کی ضرورت ہے، روزہ دار آدمی ہے، وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے بلڈ کے لیے، اگر ہم انہیں کچھ بلڈ دے دیں گے تو ان کی جان بچ جائے گی، تو یہ بلڈ دے سکتے ہیں، بلڈ دیا جا سکتا ہے ہم کو۔ زکوٰۃ خیرات کا کیا مسئلہ ہے؟ جی زکوٰۃ کی جو بات آج ہم نے جیسا جمعہ میں نے بیان کیا ہے، جیسا کہ دارالقضاء حمایت شریعہ فلواری شریف سے جو اعلان ہوا ہے کہ صدقہ فطر کی جو رقم ہے وہ کم از کم 60 روپے ہیں۔ مثال کے طور پر ہے کہ جو موجودہ رائج وزن کے اعتبار سے ہے، نصف سا گیہوں ہے، 1 سا کھجور ہے، جو ہے، کشمش ہے، پنیر ہے، ان کی قیمت ادا کریں گے تو نصف سا کی جو قیمت ہے، جو وزن ہے اس کا، تو اس کا جو وزن موجودہ رائج وزن کے اعتبار سے ہے وہ 1 کلو 692 گرام کے برابر ہے، اور جو ہے، پنیر ہے، کشمش ہے، 1 سا کی جو قیمت ہے، 1 سا کا جو وزن ہے وہ 3 کلو 384 گرام کے برابر ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو صاحب نصاب ہے، جو مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، صاحب نصاب کے وہ مالک ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ان چیزوں کا بھی اہتمام کریں جو ابھی بیان کیا گیا ہے، یعنی کشمش ہے، چھوارا ہے، منقع ہے، اس کی جو قیمت ابھی جو قیمت ہے، مثال کے طور پر گیہوں کی جو قیمت ہے 1 کلو 692 گرام کی جو قیمت ہے وہ 60 روپے ہے، اب کھجور کی قیمت ہے 1700 روپے، یعنی 3 کلو 384 گرام کا۔ اسی طرح کشمش ہے، اس کی قیمت 1016 روپے ہیں، اسی طرح پنیر ہے، اس کی قیمت 1083 روپے ہیں، اسی طرح جو ہیں ان کی قیمت 153 روپے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ ادا کریں گے، ایسا ہوتا کہ تمام ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اگر ایک آدمی کا یہ فطرہ ادا کرنا ہے تو ایک آدمی کو اگر پیسہ دینا ہو کتنا پیسہ ادا کرنا؟ اس کے وزن کے اعتبار سے دیں گے، اگر ان کی صلاحیت ہے اگر گیہوں کی تو اس کے وزن کے اعتبار سے، کشمش کی ہے تو اس کے وزن کے اعتبار سے، کھجور ہے اس کے وزن کے اعتبار سے۔ پیسہ دینا ہو فطرے کے روپ میں تو پیسہ اگر کس چیز کا پیسہ دینا چاہ رہے ہیں؟ فطرے کے روپ میں ایک آدمی کا اگر پیسہ دینا، ایک آدمی اگر غریب آدمی ہے تو 60 روپے ادا کریں گے، اور اگر مالدار ہیں، اللہ نے تمام تر چیزوں سے انہیں نوازا ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے وہ گیہوں کی قیمت ادا نہ کرے بلکہ وہ کھجور، کشمش، منقع کی قیمت دیں۔ 1700 روپے ہوتے ہیں، 3 کلو 384 گرام جو کھجور کی جو قیمت آج کے وقت میں جو ہے موجودہ وقت میں وہ 1700 روپے ہیں، کشمش کی بھی اسی اعتبار سے 1016 روپے ہیں، پنیر کا بھی اسی اعتبار سے 1084 روپے ہیں، اور جو کا اس اعتبار سے 153 روپے ہیں۔ فی آدمی کی طرف سے ادا کریں گے۔ گھر میں 2 آدمی ہیں، میاں ہیں، بیوی ہیں، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، 4 آدمی ہیں، اللہ نے انہیں کھجور کا فطرہ عنایت فرمایا، کھجور کا فطرہ دے سکتے ہیں، تو 1700 روپے کے اعتبار سے وہ ادا کریں گے۔ اور جو شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی ہو، یا اس کی رقم ہو، یا دونوں کو ملا کر چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہو، تو ایسی صورت میں ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے۔
तो ये ज़कात रमज़ान के महीना में ही अदा कर सकते हैं या नहीं नहीं, रमज़ान साल मुकम्मल होते ही ज़कात अदा करेंगे। अब साल उनका अगर रमज़ान में लगता है तो रमज़ान में अदा करेंगे, सफ़र में लगता है तो सफ़र में अदा करेंगे, साल लगते ही ज़कात वाजिब होता है। अगर ज़कात का पैसा बच गया तो वो रमज़ान में नहीं, अगर पूरा बांट सका तो क्या रमज़ान ये तो एक तो बचना तो नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गरीब गुरबा हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, गुरबा हैं, बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जिनकी शादी का मामला नहीं हो पा रहा है, उनकी सहूलत के लिए उन्हें वो रकम दी जा सकती है। लेकिन जो लोग बचा के रखते हैं कि रमज़ान में हम अदा करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन बचना नहीं चाहिए। साल मुकम्मल होते ही उसे अदा कर देना चाहिए। जब अदा कर देंगे तभी जाके ज़कात उनका मुकम्मल होगा, ज़कात का बोझ उनके सर से उतरेगा, और वो बचा के रखेंगे तो बोझ तो बचा हुआ है उनके सर पर। जिनके पास ज़कात जितना पैसा है कि ज़कात अदा करना उनको ज़रूरी है, अगर ऐसे लोग ज़कात अदा नहीं करेंगे तो क्या हाँ, होगा? अदा नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। क़यामत का जब दिन होगा तो ये माल कहेगा हादा कंज़ुका अना मालुका, कि मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ। तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके तमाम तर माल को उसके गर्दन में तोक की शक्ल में डाल देगा। अगर कोई आदमी किसी वजह से रोज़ा नहीं रख पाते हैं तो इसका क्या दूसरा कुछ? अगर रोज़ा नहीं रखते बहालत मजबूरी, मिसाल के तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप रोज़ा रखते हैं तो आप बीमार हो जाएंगे या आपका मर्ज़ बढ़ जाएगा, तो ऐसी सूरत में उनके लिए फ़िदिया है। फ़िदिया है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़द्तुमुल अयमान फ़कफ़्फ़ारतु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमूना अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा। यानी उनका फ़िदिया अदा कर 60 मिस्किन को खाना खिलाना है, 2 वक्त का खाना, औसत दर्जे का खाना 60 मिस्किन को खिलाना है। या तो एक ही मिस्किन को 2 वक्त खिला दें, या 60 मिस्किन को एक साथ दे दें, या अगर एक मिस्किन को खिला रहे हैं तो 2 टाइम का खाना औसत दर्जे का आप उन्हें दे सकते हैं, या उसकी रकम दे सकते हैं। 150 रुपये हो या 200 रुपये, जो रकम हो उसकी औसत दर्जे खाना की, और उसकी रकम दे सकते हैं। जी, अपना नाम बताएं। मोहम्मद मंजर कासिमी, इमाम ख़तीब, बाकरगंज जामा मस्जिद, लहरियासराय, दरभंगा। Allahu Akbar. Allahu Akbar.